प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी विद्यार्थी को डूड क्लास 1 पर स्वागत है। आइए बच्चों, हम लोग आज पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से मैथ सीखने जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, हमारा मैथ प्रश्नावली 13.3 से प्रश्न संख्या 1 पर ध्यान देंगे बच्चों। हमारा प्रश्न है त्रिज्या 4.2 सेमी वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेमी वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप प्रश्न को देखेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे, तभी आप किसी मैथ को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। कहता है त्रिज्या 4.2 सेमी वाले धातु के एक गोले, कितने सेमी त्रिज्या वाले धातु के एक गोले बच्चों? तो 4.2 सेमी त्रिज्या वाले धातु के एक गोले। प्यारे बच्चों, आप सभी विद्यार्थी का ध्यान बोर्ड पर रहना चाहिए। मैं 4.2 सेमी त्रिज्या वाले धातु के एक गोले को बना रहा हूं। मैं 4.2 सेमी त्रिज्या वाले धातु के एक गोले को बनाया हूं। इसकी त्रिज्या कितना है बच्चों? 4.2 सेमी। ये गोला के आकार का, गोला जैसे फुटबॉल, गेंद, ये सब गोला के आकार का होता है। इसको हम लोग गोला समझेंगे। तो 4.2 सेमी त्रिज्या वाले धातु के एक गोले को मैं बनाया। कहता है 4.2 सेमी, कहता है त्रिज्या 4.2 सेमी वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर, इसको पिघलाकर त्रिज्या 6 सेमी वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। इसको पिघला करके 6 सेमी त्रिज्या वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। प्यारे बच्चों, इसको पिघला करके किस रूप में ढाला जाता है? एक बेलन के रूप में। किस रूप में प्यारे बच्चों? एक बेलन के रूप में, जिसकी त्रिज्या कितना है बच्चों? 6 सेमी। इस बेलन के रूप में ढाला जाता है। इस बेलन की त्रिज्या कितना है बच्चों? 6 सेमी। कितना है? 6 सेमी। बेलन के रूप में ढाला जाता है। कहता है बेलन की ऊंचाई बताइए। तो बेलन का हमको क्या निकालना है बच्चों? ऊंचाई, यानी एच निकालना है। क्या निकालना है बच्चों? एच निकालना है। देखिए, सभी बच्चे का ध्यान बोर्ड पर रहना चाहिए। मैं इस प्रश्न को सॉल्व कर रहा हूं। लिखूंगा गोले की त्रिज्या बराबर, यानी आर। गोले की त्रिज्या कितना है बच्चों? 4.2 सेमी। कितना है बच्चों? 4.2 सेमी। और इसको पिघला करके कितने सेमी त्रिज्या वाले बेलन के रूप में ढाला जाता है? 6 सेमी त्रिज्या वाले बेलन के रूप में ढाला जाता है। तो मैं लिखूंगा बेलन की त्रिज्या बराबर, यानी बेलन की त्रिज्या कितना हो जाएगा बच्चों? 6 सेमी। इसको पिघला करके बेलन के रूप में ढाला जाता है, तो दोनों की आयतन बराबर ही होंगे बच्चों, क्योंकि इसी को पिघला करके इस रूप में ढाला जाता है। अच्छा, बेलन की त्रिज्या कितना है? 6 सेमी। कितने सेमी त्रिज्या वाले बेलन के रूप में ढाला जाता है? 6 सेमी। और बेलन की ऊंचाई हमको निकालना है। बेलन की ऊंचाई क्या करना है बच्चों? निकालना है। तो प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, हम लिखेंगे बेलन की आयतन बराबर गोले की आयतन। बेलन की आयतन बराबर क्या होगा प्यारे बच्चों? गोले की आयतन। बेलन की आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, और गोले की आयतन का फॉर्मूला होगा 4/3 पाई आर क्यू। प्यारे बच्चों, ये पाई से ये पाई क्या होगा? कट जाएगा। ये आर स्क्वायर किसका है? बेलन का। तो बेलन का आर कितना है? 6। तो आर के जगह पर हम 6 देंगे और स्क्वायर का स्क्वायर। एच हमको निकालना है बच्चों, 4/3 का 4/3। ये आर क्यू गोले का है, तो गोले का त्रिज्या है 4.2। तो हम 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2 3 बार देंगे, क्योंकि आर क्यू है। प्यारे बच्चों, पॉइंट उड़ा देंगे, एक उतरेगा, पॉइंट के बाद एक अंक 1 0। पॉइंट उड़ा देंगे, एक उतरेगा, पॉइंट के बाद एक अंक 1 0। पॉइंट उड़ा देंगे, एक उतरेगा, पॉइंट के बाद एक अंक 1 0। प्यारे बच्चों, सबका ध्यान रहना चाहिए बोर्ड पर। 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। 6 का स्क्वायर को हम 6 इंटू 6 भी लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों आप ध्यान दीजिए, 6 इकाई 6, 7 छक हो जाएगा 42, फिर 6 इकाई 6, 7 छक हो जाएगा 42। इसको हम काट दिए। हमको बेलन की ऊंचाई प्राप्त करना है। अब इसको भी हम काट सकते हैं प्यारे बच्चों। ये दोनों कट जाएगा ना छोटू। 21 दूनी 42, अब 5 दूनी
10। ध्यान दीजिएगा h बराबर से कट रहा है, 3 इकाई तीनों 7 21। अब सबको मल्टीप्लेक्शन हम लोग कर सकते हैं। हाँ प्यारे बच्चों ध्यान देंगे तो इसको हम लोग मल्टीप्लेक्शन करेंगे, 7 सती 49 और 49 सती 343। अब 343 को जब आप 4 से गुना करेंगे तो 1372 आएगा। अब नीचे आइए 10 दाएं 100 और 100 गुना 5 कर देंगे तो हो जाएगा 500। हाँ तो प्यारे बच्चों जब आप 500 को 1372 से भाग देंगे तो 2.74 आएगा आपका आंसर, यानी बेलन की ऊंचाई इतना सेंटीमीटर निकलेगा। थैंक यू बच्चों, थैंक यू। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। क्लोज कीजिए वीडियो।